ट्रंप इस वक्त एक बार फिर अमेरिकी व्हाइट हाउस में पहुंचने की रेस में शामिल हैं और शायद अभी तक फर्स्ट रनर भी हैं। उन्हें कई मुकदमात का सामना है और सवाल ये है कि अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो क्या सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कन्विक्शन के बाद भी ट्रंप अमेरिकी सदर का इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जी हाँ, लड़ सकते हैं। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार बनने के लिए 3 शराइत ज़रूरी होती हैं। एक ये कि उम्र कम से कम 35 साल हो, उसके बाद अमेरिकी शहरी हो और 14 साल उसने अमेरिका में गुजारे हों। अच्छा या बुरा किरदार होना, कन्विक्शन होना या ना होना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अमेरिका की कुछ रियासतों में क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स किसी अवामी ओहदे के अहल नहीं रहता, लेकिन ये कवानीन किसी फेडरल ओहदे पर लागू नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप को 4 बड़े मुकदमात का सामना है जिनमें उन पर दर्जनों इल्जामात हैं। इन मुकदमों में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए रकम किया जाएगी। दूसरा इल्जाम अमेरिकी पार्लिमान पर हमले से मुताल्लिक है। ट्रंप पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सदारती इलेक्शन में इलेक्शन चोरी होने का इल्जाम आयद करके अपने हामियों को मुश्तल किया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। रियासत जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप पर दायर मुकदमे में उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने एक इलेक्शन ऑफिशियल को फोन करके रिजल्ट को तब्दील करने की कोशिश की थी। चौथा मुकदमा खुफिया दस्तावेजात के मुतालिक है। साबिक सदर पर यह इल्जाम है कि उन्होंने ओहदे से हटने के बाद भी खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। इन 4 मुकदमात में से अभी तक सिर्फ एक मुकदमे की समाअत शुरू हुई है और सेक्शन 3 एक मुमकिन रुकावट हो सकती है जो बगावत में मुलविस लोगों को सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करती है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है मार्च के महीने में कि सेक्शन 3 अगर लागू हो भी गई तो भी डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट पेपर से हटाया नहीं जा सकेगा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि इसका अख्तियार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर है और कांग्रेस अगर चाहे तो वो इन्फोर्स कर सकती है, जबकि कांग्रेस पर इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का गलबा है और रिपब्लिकन पार्टी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने उम्मीदवार के रास्ते में रुकावटें खड़ी करे। तो क्या रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की जगह किसी और को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर सकती है? तो इसका जवाब भी नहीं है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स की अक्सरियत के वोट जीत चुके हैं तो पार्टी के पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि वो किसी और को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद करे। अगर सजा हो जाए तो क्या ट्रंप वोट देने का अहल होगा? तो इसका जवाब है शायद नहीं। उसकी वजह भी कुछ अजीब सी है कि सदारती उम्मीदवार खुद तो वोट देने का अहल नहीं है, लेकिन वोट लेने का अहल जरूर है। चलें इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप असल में फ्लोरिडा की रियासत में रहते हैं और उनका वोट भी वहीं दर्ज है और उस रियासत के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स सजा याफ्ता हो जाए और उसे 1 साल की कैद हो तो वो वोट देने के हक से महरूम हो जाता है। मिस्टर ट्रंप के पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। उनकी एक और रिहाइशगाह न्यूयॉर्क में भी मौजूद है और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स पैरोल पर रिहा हो तो वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर वहां भी वो जेल में मौजूद हैं तो वो खुद तो वोट देने के हक से महरूम हो जाएंगे, लेकिन वोट लेने के अहल जरूर होंगे। है ना कुछ अजीब बात कि अगर ट्रंप जेल में बैठे हुए जीत गए तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास मौजूद हो, क्योंकि अमेरिकी तारीख में एक दफा ऐसा हुआ है कि 100 साल पहले एक सदारती उम्मीदवार जो कि जेल में बैठा हुआ था वहीं से उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सका था। तो क्या ट्रंप बतौर सदर अपने आप को माफ कर सकेंगे? ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिकी सदर किसी भी मुजरिम को माफ कर सकता है, लेकिन अगर मुजरिम खुद सदर हो तो फिर क्या होगा? माहिरीन कहते हैं कि शायद वो ऐसा कर सकेंगे, यानी कि बतौर सदर वो अपने आप को बतौर मुजरिम माफ कर सकेंगे। बहरहाल अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो भी गई तो हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और फिर ये फैसला जज ही करेंगे कि सदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।